इनकम्प्लीट। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, वन एंड ओपन्ड होता है और जो दूसरा एंड है वो क्या होता है, वो इंटरनल क्लोज्ड रहता है, वो अंदर ही क्लोज्ड रहता है। तो इसको इस प्रकार डिवाइड कर सकते हैं हम स्टूडेंट्स। तो बच्चे इसके बाद हम देखते हैं ईटियोलॉजी और कोजेस के बारे में कि फिस्टुला के ईटियोलॉजी और कोजेस क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखें तो इन्फेक्शन अगर हुआ है उस एरिया का तो उसकी वजह से भी फिस्टुला है वो डेवलप हो सकता है। अगर पास्ट में कोई सर्जरी हुई है और उस हीलिंग प्रोसेस के दौरान भी उसमें कुछ डिफेक्ट के अकॉर्डिंग फिस्टुला है वो हो सकता है। एनल एब्सेस अगर कहीं कभी भी पैदा हुई है उस पेशेंट के तो उस वजह से भी फिस्टुला हो सकता है। या एनल के आसपास पस फील्ड केविटी भी किसी वजह से अगर हुई है और वो हील हुई है, एंटीबायोटिक्स वगैरह लिए हैं उसके बाद, तो वहाँ भी फिस्टुला है वो बन सकता है। ईटियोलॉजी और कोजेस के बाद हम देखते हैं इसके साइन और सिम्टम के बारे में कि पेशेंट आपको कुछ फाइंडिंग बताता है कि उसको क्या हो रहा है। तो सबसे पहले पेशेंट को फियर और एंजाइटी होती है और उसके साथ उसके जब प्राइवेट पार्ट में ये चीज़ें कहीं भी होती हैं तो वो किसी को दूसरे को शेयर नहीं कर पाता है और उस कंडीशन में उसको फियर और एंजाइटी होती है। उसके साथ पेशेंट है वो डिस्कम्फर्ट अपने आप को फील करता है। उस एरिया में कुछ टाइम बाद क्या होता है, उसको इन्फ्लामेशन हुआ है तो वहाँ पे टेंडरनेस होती है स्टूडेंट्स और स्वेलिंग रहती है। टेंडरनेस और स्वेलिंग जहाँ पे प्रेजेंट होगी मैंने आपको बताया वहाँ पे पेन प्रेजेंट रहता है। तो पेशेंट आपको बताता है कि उसको पेन भी होता है जब डिफेकेशन की प्रोसेस होती है तो पेन होता है। और वो साथ में बताता है कि जब